संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जीवन इतना व्यापक और गहरा है कि इनकी हर एक घटना मानवीय चेतना को झकझोर देने वाली है। आइए उनकी इस अमर कथा को और अधिक गहराई से ऐतिहासिक प्रसंगों, दार्शनिक संवादों और प्रामाणिक घटनाओं के साथ अति विस्तृत रूप से समझते हैं। तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। विस्तृत पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि अवतरण और सामाजिक जो पृष्ठभूमि रही है, 14वीं-15वीं शताब्दी का भारत एक अत्यंत कठिन दौर से गुजर रहा था। समाज में भारी विषमता थी, छुआछूत, ऊंच नीच की भाव। ऐसे समय में जब शूद्र माने जाने वाले समाज को वेदों के उच्चारण और मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, काशी की पवित्र भूमि पर संत रविदास जी का प्राकट्य हुआ। माता पिता का दिव्य लोक कथाओं के अनुसार रविदास जी के जन्म से पूर्व उनके माता कर्मा देवी को एक दिव्य प्रकाश पुंज दिखाई दिया था। जन्म के समय शिशु के चेहरे पर ऐसा अलौकिक तेज था कि स्थानीय प्रसूति माता, दाई और गांव के लोग दंग रह गए थे। बचपन के संस्कार रविदास जी बचपन से ही पशु पक्षियों के प्रति अत्यंत दयालु रहे। यदि कोई भूखा साधु उनके द्वार पर आता तो वे अपनी माँ से जिद करके उसे भोजन करवाते थे। उनके पिता रघु जी चमड़े का व्यवसाय करते थे, जो उस समय हेय दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन रविदास जी ने कभी अपने कुल या काम को लेकर हीन भावना महसूस की ही नहीं। गुरु रामानंद से मिलन और दीक्षा का अनूठा प्रसंग इस प्रकार है कि स्वामी रामानंदाचार्य उस समय के सबसे महान और प्रतिष्ठित संत थे। वे केवल उच्च जाति के लोगों को दीक्षा देते थे शुरुआती दौर में, और जब रविदास जी के मन में राम नाम की अलख जगी तो वे स्वामी रामानंद की कुटिया के बाहर जाकर बैठ जाते थे। गंगा किनारे की घटना है कि रविदास जी जानते थे कि सामाजिक बंधनों के कारण स्वामी जी उन्हें सीधे शिष्य नहीं बना पाएंगे, इसलिए वे एक रात गंगा घाट की उन सीढ़ियों पर लेट गए जहां से स्वामी रामानंद जी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त भोर में स्नान के लिए जाते रहे। अंधेरे में स्वामी जी का पैर रविदास जी के शरीर पर पड़ गया। स्वामी जी के मुख से अनायास निकला राम राम बोल। रविदास जी इसी समय से राम राम शब्द को गुरु मंत्र मान लिए और उठ खड़े हो गए। उन्होंने स्वामी जी को साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया। स्वामी रामानंद जी ने जब इस बालक के भीतर की तड़प और ब्रह्म तेज को देखा तो उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर रविदास जी को गले लगा लिया और अपना पूर्ण शिष्य स्वीकार करते हुए रविदास जी को संत रविदास बनने की राह पर चलने के लिए बोल दिया। अब उनके गृहस्थ जीवन की चुनौतियां इस प्रकार थी जैसे कि सच्चा सौदा हो। जब रविदास जी बड़े हुए तो उनका विवाह लोना देवी से हुआ। लोना जी भी अत्यंत शांत और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला रहीं, लेकिन दोनों की दयालुता उनके माता पिता के लिए बहुत बड़ी परेशानी थी और परेशानी का कारण भी बन गई। कुटिया का निर्माण और अलौकिक संतोष इस प्रकार रहा कि घर से अलग किए जाने के बाद रविदास जी को एक फूटी हुई झोपड़ी मिली। उन्होंने वहां एक गड्ढा खोदा, उसमें पानी भरा, कठौती रखा और जूते सिलने का औजार रांपी उठाकर बैठ गए। वे हर आने जाने वाले से मधुर वचन बोलते। जो अमीर आता उससे उचित दाम लेते और जो गरीब आता, असहाय आता, उसके जूते मुफ्त में सिल देते रहे। कई बार ऐसा होता कि घर में अन्न का एक दाना नहीं होता, लेकिन रविदास जी और लोना जी भूखे पेट से सो जाते रहे।
भगवान का भजन गाते रहे। उनके चेहरे पर कभी सिकन तक नहीं आई। उनका मानना था कि रैदास श्रम का खाइए, जो लो पार बसाए, ने कर्मा की कमाई कबहू न निष्फल जाए। चमत्कार और अध्यात्म की गहन घटनाएं इस प्रकार विस्तारित रहीं कि पारस पत्थर की परीक्षा अहंकार और लोभ का त्याग कर दिया। कहा जाता है कि रविदास जी की घोर दारिद्रता को देखकर स्वयं भगवान एक साधु का भेष बनाकर, सिद्ध संत का भेष बनाकर उनकी कुटिया पर आए और साधु ने देखा कि रविदास जी फटे कपड़ों में ही बैठे हुए हैं, अत्यंत कठिन जीवन जी रहे हैं। साधु ने अपनी झोली से एक पारस पत्थर निकालकर कहा, रविदास यह मामूली पत्थर नहीं है, इसे लोहे से छुओगे तो लोहा सोना बन जाएगा। इससे अपनी दारिद्रता दूर करो और आलीशान महल बनाओ। रविदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा राम नाम ही सबसे बड़ा धन है। साधु के बार बार आग्रह करने पर रविदास जी ने कहा, ठीक है, यदि आपको लगता है तो इसे मेरी झोपड़ी के छप्पर घास की छत पे खोस दीजिए। 1 साल बाद वह साधु दोबारा आया। उसने देखा कि रविदास जी वैसे ही फटे हाल में प्रभु भजन करते हुए जूते सिल रहे हैं। साधु ने पूछा कि क्या तुमने पारस का उपयोग नहीं किया? रविदास जी ने कहा, महाराज जहां आप रखकर गए थे वहीं से निकाल लीजिए। साधु ने कहा कि देखो तो पारस पत्थर वहीं धूल में लिपटा हुआ है, पड़ा हुआ है। रविदास जी ने सिद्ध कर दिया कि संतों के लिए मिट्टी और सोना दोनों एक समान है। सिकंदर लोदी का अहंकार तोड़ना। दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी उस समय कट्टरता के लिए जाना जाता था। जब उसने सुना कि काशी में एक चमत्कार संत की ख्याति इतनी बढ़ गई है कि हिंदू मुसलमान सब उनके मुरीद हो रहे हैं, तो वह रविदास जी को बंदी बनाकर दिल्ली ले आया। लोदी ने कहा, या तो इस्लाम कबूल करो या और चमत्कार दिखाओ या जेल में सड़ो मरो। रविदास जी ने निडर होकर कहा, सच्चा शाह तो वह अल्लाह राम है, मैं तो उसका आदना सा बंदा हूँ। धर्म बदला नहीं जाता, धर्म तो जीने का नाम है। कथाओं के अनुसार जब रविदास जी को जेल में बंद किया तो जेल की कोठरी की बेड़ियां अपने आप टूट गईं और जेल के पहरेदारों को हर तरफ संत रविदास जी के रूप दिखाई देने लगे। यह देखकर सिकंदर लोदी डर गया और उसने सम्मान के साथ संत जी को रिहा कर दिया, छोड़ दिया, उनसे माफी मांगी, विनती की। काशी के पंडितों के साथ दार्शनिक संवाद और यज्ञ की घटना इस प्रकार रही कि एक बार काशी के राजा ने एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया। इसमें देश भर के प्रकांड विद्वानों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और राजा ने संत रविदास जी को भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। पंडितों का बहिष्कार। जब रविदास जी यज्ञशाला में पहुंचे तो वहां उपस्थित पंडितों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि एक अछूत के बैठने से यह पूरी यज्ञशाला अपवित्र हो जाएगी, हम इनके साथ बैठकर भोजन नहीं कर पाएंगे। रविदास जी ने पूरी विनम्रता से कहा, यदि मेरे हटने से आप सब भोजन कर सकते हैं तो मैं बाहर पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। रविदास जी बाहर चले गए। अद्भुत लीला तब इस प्रकार हुई कि जैसे पंडितों की पंक्तियां पंगत भोजन करने बैठी, एक चमत्कारी दृश्य जो है उपस्थित हुआ। हर एक पंडित को अपने दाईं और बाईं साक्षात रविदास बैठे हुए दिखाई देने लगे। पंडितों को समझ में आ गया कि जिस संत को वे बाहर निकाल रहे हैं वो हर कण में समाये हुए हैं। सभी विद्वानों ने अपनी भूल स्वीकार कर ली और रविदास जी के चरणों में गिर पड़े। अब मीराबाई और रविदास जी का आध्यात्मिक संबंध इस प्रकार रहा कि चित्तौड़ की राजकुमारी और मेवाड़ की बहू मीराबाई जब कृष्ण भक्ति में लीन थी तो उन्हें समाज और परिवार के भारी विरोधों का सामना करना पड़ा। तब उनके मन को शांति करने के लिए सही आध्यात्मिक मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं था। दीक्षा का क्षण इस प्रकार। मीराबाई जब काशी आई तो वे रविदास जी की कुटिया पर पहुंची। रविदास जी के उपदेशों को सुनकर मीरा के मन के सारे संशय दूर हो गए। रविदास जी ने उन्हें समझाया कि कृष्ण बाहर ढूंढने की वस्तु नहीं है, वे आत्मा के भीतर ही विराजमान है। मीराबाई ने कुल मर्यादा और राजपूती अहंकार को छोड़कर एक चर्मकार संत को अपना गुरु बना लिया। और उस दौर के सभी क्रांतिकारी घटना इसी प्रकार रही कि मीरा ने सभी को गाया। अब समाजवाद का पहला वैश्विक विचार इस प्रकार रहा कि आज से 600 साल पहले संत रविदास जी एक ऐसे समाज
की कल्पना की थी कि जिसकी मांग आज का आधुनिक विश्व कर रहा है। उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध पद में बेगमपुरा शहर का वर्णन कर दिया, जहां किसी भी जबरन टैक्स लगाया जाए, जहां किसी को अपनी संपत्ति छीने जाने का डर ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई जाति धर्म ना हो, कोई वर्ग ना हो, कोई आधार ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, सभी समान अधिकार के साथ अपने जीवन का यापन करें, ऐसा ही उन्होंने समाज देखा। अब महाप्रयाण के शाश्वत संदेश इस प्रकार रहे कि संत रविदास जी ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में देश का भ्रमण किया। उन्होंने पंजाब, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की यात्राएं की और लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाया। जब उनका अंत समय आया तो वो चित्तौड़गढ़ में थे। उन्होंने अपने शिष्यों को एकत्रित किया और कहा, संसार में प्रेम ही सत्य है, नफरत और संकीर्णता से दूर रहो। उन्होंने आंखें मूंद ली और उनका प्राण तत्व ब्रह्मांड में विलीन हो गया। चित्तौड़गढ़ के किले में आज भी संत रविदास जी की छतरी समाधि बनी हुई है, जो मीरा मंदिर के ठीक सामने है और उनकी अमर उपस्थिति की गवाह है। इस कथा का सार एक बहुत ही रोचक रहा। संत रविदास जी की कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। वे हमें सिखाते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ है या आप हाथ में नहीं है आपके, लेकिन आप कर्म कैसा करते हैं यह आपके पूरी तरह हाथ में है। ईश्वर मंदिर, मस्जिद, दीवार नहीं, बल्कि मनुष्य के शुद्ध पवित्र मन में, हृदय में बसते हैं, निवासते हैं। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, इससे सबसे बड़ी पूजा यही है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। तो ये रविदास जी की कथा पूरी हुई। अगली कथा के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं अगली कौन सी कहानी कथा सुनना चाहते हैं आप, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब